नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कच्चा तेल। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट विषय है इस समय। आप निफ्टी को मत देखो, आप अपने स्टॉक को भी मत देखो, लेकिन कच्चा तेल जरूर देखो। हाँ, स्टॉक की अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो आप चेक कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मार्केट जो दिखा रहा है वो है या नहीं है वो एग्जैक्टली बताने के लिए आपको कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कच्चा तेल एक ऐसी इस समय कड़ी है जो पूरे इक्विटी मार्केट से लिंक्ड है। अगर कच्चा तेल ऊपर है दैट मीन्स प्रॉब्लम स्टिल है, अगर कच्चा तेल नीचे है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये समझ लो। कल चीजें अच्छी हो रही थी, कच्चा तेल $90 तक चला गया था, लेकिन कल शाम से चीजें दोबारा थोड़ी सी मिसमैच टाइप आई। अभी कच्चा तेल $98 प्रति बैरल खड़ा है। आज के सेशन में 3% ऊपर है, ऑलमोस्ट। अब ये कच्चा तेल जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना अच्छा है, जितना ऊपर जाएगा उतना खराब है। $110 से हम अभी भी $97.6 प्रति बैरल तो आ गए हैं परसों के मुकाबले, लेकिन परेशानी का विषय ये है कि हम $90 तक चले गए थे, दोबारा 98 की तरफ जा रहे हैं। ये आपको समझना होगा। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 बड़ी बातें बताना चाहूंगा। पहले तो कच्चा तेल जो आपके साथ मैंने अभी भी शेयर किया, इसको ना आप 3 टुकड़ों में बांट दो, एक 90, एक 100 और एक 95। 100 के ऊपर यानी डेंजर, 90 के नीचे यानी कि मजा ही मजा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 90 के नीचे ज्यादा नहीं सोचूंगा, लेकिन 90 के नीचे मतलब बहुत बढ़िया। 90 के नीचे इतना बढ़िया है कि निफ्टी गिर नहीं सकता है, 24,500 के ऊपर चला जाएगा। अब है 95, ये पाइवट लेवल मान लीजिए। 95 के ऊपर, 100 के नीचे, दैट मीन्स थोड़ा सा अलर्ट। 90 के ऊपर लेकिन 95 के नीचे, दैट मीन्स थोड़ा सा चीजें अच्छी डेवलप हो रही हैं। बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी अलर्ट क्यों है? क्योंकि कल सीज फायर के उल्लंघन की खबर थी। कल ईरान कह रहा था कि भैया इजराइल तो मान ही नहीं रहा, लेबनान पे अटैक कर रहा है, हम नहीं चाहते उन पे अटैक हो, सीज फायर का हिस्सा है लेबनान। और इजराइल कह रहा था लेबनान तो सीज फायर का हिस्सा है ही नहीं, वो तो अलग है। तो थोड़ी मिसमैच, कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द आए, जिसकी वजह से दोबारा से कच्चा तेल कूदा है। अब यहाँ पे अपडेट ये आ रही है, इजरायली मिलिट्री सेज इट हैज किल्ड लेबनान्स हिजबुल्लाह चीफ नाइम कसीम, नो कंफर्मेशन फ्रॉम द ग्रुप। तो इजराइल तो ये कह रही है कि लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के चीफ को उन्होंने मार दिया है। हालांकि ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, और ये चीज वो नहीं चाहता है ईरान। ये अगर हो रहा है तो ये नेगेटिव है, ये सीज फायर का उल्लंघन मानेगा ईरान, ठीक है। तो क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी तरीके से सपोर्ट करता है ईरान को, ईरान ही इन ग्रुप को चलाता है एक तरीके से, प्रॉक्सी ग्रुप है ये ईरान के। हिजबुल्लाह हो गया, हौतीज हो गया, इनको फंडिंग जाती है ईरान की तरफ से। तो उनके चीफ का मारा जाना ये बिल्कुल अच्छे साइन नहीं माने जाएंगे। इसका बिल्कुल पूरी तरीके से बदला ले सकता है ईरान, ये भी मैं बोलूंगा आप सभी को। लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है ग्रुप की तरफ से कोई भी। लेट्स सी क्या कंफर्मेशन आती है और कब तक आती है। तो एक तो ये अपडेट है जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी अभी मैं इसे पॉजिटिव नहीं मानूंगा। बाकी इतनी नेगेटिव भी नहीं है कि कच्चा तेल इससे थोड़ा सा अभी इम्पैक्ट खाए या फिर दिक्कत बढ़े, वो भी नहीं है। बट ये डेफिनेटली अच्छा साइन नहीं है एक। अब दूसरी तरफ क्या अपडेट आ रही है? अपडेट आ रही है ईरान की तरफ से कि पॉसिबल है थर्सडे नाइट को वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जाएंगे यूएस के साथ बातचीत करने को लेकर, क्योंकि इनकी एक मीटिंग शेड्यूल है। सीज फायर के बाद मीटिंग शेड्यूल हुई है, वो मीटिंग थर्सडे को हो सकती है, यानी आज ही है थर्सडे, तो आज हो सकती है, पॉसिबल हो आज रात में। तो कल का दिन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस मीटिंग में यूएस और ईरान 1 to 1 मिलेंगे। लेट्स सी क्या आउटकम निकल के आता है इस्लामाबाद में। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि इस मीटिंग को देखते हुए ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करना शुरू करेंगे थर्सडे फ्राइडे तक, उन्होंने कल कहा था ये। तो आज मीटिंग किस लेवल पे आती है, उसके बाद कल से किस लेवल पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होता है, ये देखने वाली बात है। इंडिया और चाइना की तरफ से हैवी ऑर्डर गए हुए हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स निकलें। इंडिया ने ईरान को बोला भी है कि भैया हमारी शिप्स को प्रायोरिटी दीजिए, हमारा आपके साथ संबंध है। तो ये सारी बातें भी हुई हैं। अब लेट्स सी ईरान इस पे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे नहीं रिएक्ट करता। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। मैं बताना चाहूंगा क्या क्या अपडेट आई हैं। ईरान्स एम्बेसडर इन पाकिस्तान, जो ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं ईरान डेलीगेशन विल अराइव इन इस्लामाबाद थर्सडे नाइट फॉर टॉक विद यूएस डेलीगेशन। तो आज रात में कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, ईरान का डेलीगेशन पहुंचेगा
इस्लामाबाद पाकिस्तान में और यूएस का भी पहुंचेगा और उनसे फिर बातचीत होगी और फिर बातचीत किस मोड पे आती है, कैसी आती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी आज रात से लेकर कल सुबह तक भारत के टाइमिंग के हिसाब से मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकती हैं इस डील को लेकर, सीज फायर को लेकर, और उसी के हिसाब से फिर शायद कच्चा तेल या मार्केट चलेंगे। तो अभी तक तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि दिक्कत हो और दुनिया भी नहीं चाहेगी। लेकिन ईरान को फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करेगा, वो लड़ने को तैयार है, बैक नहीं करने को तैयार है। तो देखते हैं क्या अपडेट आती हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी कुछ अपडेट्स ये भी हैं, जैसे ब्रिटेन की तरफ से एक अपडेट है, ब्रिटेन टू कॉल फॉर टोल फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेज लेबनान मस्ट बी पार्ट ऑफ ईरान सीज फायर। तो लेबनान जो है ईरान सीज फायर का पार्ट होना चाहिए, ब्रिटेन ने ये कहा है, यानी ईरान के सपोर्ट में कहा है। और ये भी कहा है कि टोल फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होना चाहिए। अभी टोल की बात चली है, $1 प्रति बैरल लगाया है ईरान ने, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ईरान की तरफ से ब्रिटेन की तरफ से अपडेट आई है कि ये नहीं होना चाहिए। अब लेट्स सी कहाँ पे निकलेगी ये गाड़ी, बट धीरे धीरे ना चीज़ें बहुत मिसमैच टाइप हैं। अच्छी बात है कि सीज फायर है बस, बाकी कुछ अच्छा अभी दिख नहीं पा रहा है। जो भी होगा आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।